अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मून एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी मोशन के साथ कुछ टर्म्स अटैच हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, उसकी आखिरी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और वो टाइम के जिसके दौरान हम बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये तमाम इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं ये प्रोड्यूस होती हैं, और इन सब का हमने जो है वो मुताला करना होता है, इसकी स्टडी हमें करनी होती है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स इन इन क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई गई है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें पहली इक्वेशन है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, ए से मुराद एक्सेलरेशन और डी से मुराद इसका टाइम है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे और ग्राफ के थ्रू हम ड्राइव करेंगे कि ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इनका प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इस मोशन के अंदर बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही होगी, यूं आपने जहन में रखना है। तो आइए पहली इक्वेशन को जो है ना हम ड्राइव करते हैं, विच इज वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले जो है ना कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी जो पॉइंट ए के ऊपर था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी। अब ये चलता हुआ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही थी, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो फर्ज करें वी एफ हो गई, और ये बॉडी जो है यहाँ से पॉइंट बी तक जो है वो पहुंच गया था। अब इसको जो टाइम लगा है इस दौरान, तो उस टाइम को जो है हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। लेट्स सपोज के इसका ये टाइम है जी। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने कहा कि फर्ज करें हमारे पास एक गाड़ी है, कोई गाड़ी है जो एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर, एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो जा रही थी। ये फर्ज करें जी वो गाड़ी है, ठीक है। इसकी हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस वक्त फर्ज करें पॉइंट ए के ऊपर है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है, और थोड़ी देर के बाद जो है ना ये यहाँ पे पहुंच जाती है एक और पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम फर्ज करें पॉइंट बी का नाम दे देते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है इस वक्त वो फर्ज करें वी एफ हो गई है। अब साफ ज़ाहिर है इसको ए से बी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो फर्ज करें वो टाइम टी है, और इस दौरान बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर किया है वो फर्ज करें एस है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन आया, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस गाड़ी की जो मोशन है इसको हम ग्राफ के ऊपर जो है वो ट्रेस आउट करते हैं। तो ग्राफ ट्रेस आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दो हमने परपेंडिकुलर लाइंस ले ली, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हम लोग ले लेते हैं, ये टाइम है और एक तरफ हम इसकी वेलोसिटी, यानी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग के टाइम इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल है, इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे, और इसकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वेरी करती है, तो इसको आप वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको हम जरा ट्रेस आउट करते हैं। ये पॉइंट है फर्ज करें जहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी आई थी, यानी यहाँ पे जीरो है अगर फर्ज करें, तो ऐसे कुछ आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही थी और यहाँ पे वी आई थी। तो इसी तरह से इस के ऊपर जाते हुए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मजीद जो है वो इंक्रीज हो गई। लेट्स सपोज ये वैल्यूज कुछ इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो इसका मतलब ये हुआ
कि बॉडी इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। अभी टाइम 0 हम लेंगे, ठीक है, और ये टाइम गुजरता जा रहा है, तो इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ये जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो कुछ टाइम की टी के बाद, अब ये टाइम को भी आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 और 50 सेकंड का इसका ड्यूरेशन था। तो इस दौरान में जो है ना ये इसकी वेलोसिटी बढ़ के 45 मीटर पर सेकंड हो गई हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका ग्राफ जो है ना वो ट्रेस आउट कर लिया कि ये जो गाड़ी है उसका ग्राफ ये ऐसा आएगा। अब इस ग्राफ के अंदर से जो है ना हमने ये पहली इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इस ग्राफ में सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि हम पॉइंट बी से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहां से ये जो पॉइंट ए है इसको भी हम मिला देते हैं पॉइंट सी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये वी आई है तो इधर भी ये वी आई होगा, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे अगर वी एफ है तो हम इस पॉइंट को भी वी एफ का नाम दे सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप हुआ करता है, इसका स्लोप को हमने पढ़ा था कि ये एक्सेलरेशन को शो करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन की लाइन जो है ना इसको आप ए से जो है रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये टी है तो इसको भी आप टी कह सकते हैं, टी कह लें या डेल्टा टी कह लें, एक ही बात है। और दूसरे नंबर पे ये जो इसका पोर्शन है बी सी, इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वी एफ माइनस वी आई के इक्वल इसे कहा जा सकता है। वो क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये देखिए 20 यहाँ से बी डी ये पूरा जो है ये वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक जो है ना ये वी आई है। अगर हमें इस पोर्शन को देखना है तो ये हमारे पास आएगा इस पूरे में से, यानी इस पूरे में से ये वी एफ है, इसमें से अगर आप ये वाला हिस्सा निकाल दें तो बाकी ये बचेगा, यानी वी एफ माइनस वी आई कर दें। और वी एफ माइनस वी आई का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, इसे आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये जब डाटा हमारे पास आ गया तो अब हम इसका जो है ना कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ स्लोप ऑफ ए बी, ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जो ग्राफ हमने ट्रेस आउट किया है ए बी, इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज। तो इस स्लोप को जी हम लोग वैसे लिखा करते हैं, स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो ये हमारे पास आएगा बी सी ओवर ए सी, ये ए सी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल टाइप अगर हमारे पास शेप है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है, बाय द वे यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो इसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी इसका यूं कह लें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये जो है ना इसका स्लोप कहलाता है। तो यहां से हमने लिखा है इसको बी सी ओवर ए सी, और इसी स्लोप को हमने क्या कहा हुआ है कि ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं स्लोप की जगह पे एक्सेलरेशन, और ये जो बी सी था इसकी वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली हुई है। तो बी सी जो है ये बराबर हमारे पास किसके आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ये पूरा बी डी माइनस सी डी, इस पूरे में से ये माइनस कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, वैसे आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पे अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं लिख सकता हूं बी डी, ये पूरा बी डी जो है ये वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनस सी डी जो है ये वी आई को रिप्रेजेंट करता है यहां तक, और डिवाइडेड बाय ये जो ए सी है दैट रिप्रेजेंट्स टाइम।
तो लिहाजा अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ जो है वो क्या करते हैं, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसे, मैं यहीं पे इसी स्टेप में कर देता हूं इसको, ये t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें यहां से t के साथ t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास at, दैट इज इक्वल टू vf माइनस vi। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया at दैट इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब आप क्या करें कि vi को जो है वो दूसरी तरफ लेके आ जाएं, यहाँ पे नेगेटिव का है तो इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं vi प्लस at इज इक्वल टू vf। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप गौर करें तो ये वही इक्वेशन है, vf इक्वल टू vi प्लस at। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चार वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं इसके, vf फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और जो vi है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब इस इक्वेशन का यूज क्या है जी, इसका यूज कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है या किसी बॉडी की हमें मोशन दी हुई है, उसमें से इन चार में से कोई से तीन वेरिएबल हमें नोन है, तो हम चौथा वेरिएबल जो है वो खुद मालूम कर सकते हैं।